हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि व्हाट आर स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, तो हमने उसमें देखा था कि बच्चों रेशियो होती है कैटायंस की और एनायंस की, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री रिमेन सेम, ठीक है, वो सेम रहने वाली है। अब हम जब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, इसको आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगी, वो सेम नहीं रहने वाली है। ठीक है बच्चों, ये भी दो तरीके के होते हैं। कौन से? मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसमें स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो चेंज होने वाली है, और सेकेंड इसमें दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकेंड इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, जो नंबर ऑफ कैटायंस होते हैं, नंबर ऑफ कैटायंस ये ज़्यादा होते हैं किससे? नंबर ऑफ एनायंस से। और इसमें उल्टा होता है, जस्ट इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एनायंस ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ कैटायंस से। ठीक है बच्चों, अब पहले इसके साथ डील करेंगे हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट के साथ। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मुझे नंबर ऑफ कैटायन ज़्यादा करने हैं नंबर ऑफ एनायन से। ठीक है, सपोज करो बच्चों पहले मेरे पास 5 हैं, 5 कैटायन हैं और 5 ही एनायन हैं। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि इसको आपको कैटायन का नंबर बढ़ाना है और एनायन का कम करना है, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट को बुलाऊंगी कि बच्चों इसे करके दिखाओ जरा। तो एक स्टूडेंट आएगा और वो क्या करेगा, क्या कर सकते हो, इसे बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, इसमें +1 कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा, 5। एक मेथड तो ये हो गया। ठीक है, शायद दूसरा वाला बच्चा आके ये ना करे, वो क्या करेगा, वो आएगा कहेगा मैम ये 5 है, ये 4 है, मैं ना एक इसको ले जाता हूँ, एक एनायन को ले जाता हूँ। उसने क्या किया, दूसरे बच्चे ने आके क्या किया, इसमें से एक एनायन निकाल दिया, तो ये कितना रह गया, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। ओवरऑल हमें क्या चाहिए था कि नंबर ऑफ कैटायन ज़्यादा हो नंबर ऑफ एनायन से। हो गया ना, यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायन ज़्यादा है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कैटायन ज़्यादा है एनायन से। ठीक है, तो ये करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्रिस्टल है, इसमें हमारे एनायन और कैटायन बैठे हैं। पहले दोनों की रेशियो सेम है, ऑल्टरनेट बना देते हैं, माइनस प्लस माइनस। अब क्या होगा, अभी तक तो नंबर सेम है सबका। अब अगर एक एनायन लीव कर जाए यहाँ से, अगर ये वाला एनायन यहाँ से लीव कर जाए तो क्या होगा, नंबर ऑफ कैटायन अपने आप ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एनायन बढ़ जाएंगे, और क्या होगा, इसको लीव करने के साथ ही क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन ने, इस एनायन ने लीव किया, एनायन ने क्या किया, लीव किया। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, जहाँ से एनायन लीव किया है वहीं पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आके उसकी जगह बैठ जाएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन ने वो वाली जगह ले ली जो एनायन छोड़ के गया था, और इस सेंटर को बोलते हैं हम एफ सेंटर या फिर कलर सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, या तो हम इसको बोलेंगे एफ सेंटर या फिर कलर सेंटर। वो क्यों बोला जाता है कलर सेंटर, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है ना बच्चा, यही रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिस्टल को कलर इम्पार्ट कराने के लिए। जो भी क्रिस्टल का कलर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अब स्टोरी तो हमने देख ली कि किस तरीके से एनायन लीव करके जाएगा और उसकी जगह एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और हमने ये भी देखा कि इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आके बैठता है उसको बोलते हैं इस सेंटर को एफ सेंटर, और यही क्या करता है, हमें कलर प्रोवाइड करता है। अब कलर कैसे प्रोवाइड करता है, क्या सिस्टम चलता है, वो देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम NaCl का, किसका, NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब हम इस NaCl को हीट करते हैं तो ये हमें येलो कलर देता है, येलो कलर देता है। अभी कलर कहाँ से आया, क्यों आया, क्या हुआ, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, सपोज करो
पहले कुछ ऐसा रहा होगा ना इसका लैटिस, है ना, इसका लैटिस कुछ इस तरीके से रहा होगा। यहाँ पे NaCl, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl- और Na+, कुछ इस तरीके से रहा होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो जब हम इसको हीट करेंगे सोडियम के वेपर से, किससे, सोडियम के वेपर से हम इसको पास करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लो Na के वेपर, हमने इसके ऊपर पास कराए हैं Na के वेपर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा। सपोज करो यहाँ पे क्रिस्टल रखा हुआ है ये पूरा, और यहाँ से वो Na के वेपर्स जो हैं वो निकल के जा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, वो यहाँ से निकल के जा रहे हैं सारे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पे सारे पे Na, बहुत सारा Na डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ होगा, बहुत सारा Na डिपॉजिट हो गया। जब इसके ऊपर बहुत सारा Na डिपॉजिट हो जाएगा तो अंदर से एक Cl, सपोज करो ये वाला Cl निकल गया। ठीक है, ये वाला Cl निकल गया बाहर, एक एनायन लीव करता है ना, ये Cl लीव कर गया। अब ये Cl कहाँ जाएगा, अब देखो यहाँ पे NaCl ऐसे लगे हुए हैं और यहाँ पे कौन है, Na प्रेजेंट है। अब अंदर से कौन निकल के आया है, Cl। तो आपको मालूम है NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है। चलो ठीक है, Cl है, Na भी है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा। पहले Na को कन्वर्ट होना होगा Na+ में। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपना लीव करेगा। ठीक है, और यहाँ से कौन आया है, हमारा Cl आया है। ठीक है, Cl नेगेटिव आया है, तो ये Na+ और ये Cl नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, Na+ प्लस Cl नेगेटिव क्या बना लेंगे, हमारा NaCl बना लेंगे। और बचा कौन, ये इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन चुका है, ये बन गया है हमारा F सेंटर। ठीक है बच्चा, ये हमारा F सेंटर बन गया है। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ F सेंटर्स होंगे उतना इंटेंस कलर देगा हमारा क्रिस्टल। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन आ गया लेकिन कलर कहाँ से आया। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बहुत बार बताया भी हुआ है कि कलर कहाँ से आता है, ये इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, जो भी इस क्रिस्टल के ऊपर लाइट पड़ रही होगी, जो भी एनर्जी पड़ रही होगी, वो पहले इसको एब्जॉर्व करेगा, फिर क्या करेगा, ये लोअर एनर्जी लेवल से उस लाइट को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचेगा, एक्साइट करेगा और हायर एनर्जी लेवल में पहुँचेगा। ठीक है, अब तक कलर नहीं आएगा। कलर कब आएगा, जब ये इसकी पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी, जो इसने एब्जॉर्ब की है ना जितनी एनर्जी, उतनी की उतनी लॉस हो जाएगी, या बोले रेडिएट कर देगा ये, और ये वापस अपनी जगह आ जाएगा। मतलब पहले ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा, एक्साइट होने के बाद कुछ टाइम तक वहीं रहेगा हायर एनर्जी लेवल में। फिर जितनी एनर्जी, जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी ना, जो उसने एक्स्ट्रा एनर्जी ली है, तो वो वापस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, जितनी एनर्जी ली है उस एनर्जी का अगर सपोज करो लॉस हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्साइट हो जाएगा। और जब ये डी एक्साइट हुआ, जितनी एनर्जी निकली है इस एनर्जी पे डिपेंड करता है कि कलर कौन सा होगा। अगर ये एनर्जी हमारी विजिबल रेंज में लाई करती है, ठीक है, तो हमें ये कलर शो करेगा। ठीक है, जैसे हमारा NaCl तो येलो कलर शो करता है, हमारा KCl, अगर हम बच्चा KCl को हीट करते हैं तो ये हमारा पिंक कलर देता है। ठीक है, अभी हमने देखा था अपना मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने कौन सा वाला देखा था, जब हमारा एनायन छोड़ के चला जा रहा था। मैंने सेकेंड वाला बच्चा बताया था ना कि सेकेंड वाला बच्चा क्या कर रहा है कि उसको बढ़ा नहीं रहा है कैटायन को, वो एनायन को कम कर रहा है। ठीक है, तो हमने जो अभी प्रीवियसली अभी देखा है वो हमने क्या देखा है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, एनायन को लीव करा रहे हैं, तो कैटायन का नंबर अपने आप बढ़ रहा है। लेकिन हम अब जो है उसमें क्या करने वाले हैं, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, जो पहले वाले बच्चे ने किया था ना, याद है आपको, पहले वाले बच्चे ने एक नंबर ऑफ कैटायन ऐड कर दिया था, हम वही करने वाले, एक एक्स्ट्रा कैटायन ऐड करने वाले हैं। ठीक है, देखो हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं ZNO का। जब ZNO ऐसे ही है, मैं आपको ZNO दूंगी, ठीक है, तो वो किस कलर का होगा, वाइट। मैं बोलूँगी कि जाओ बच्चे इसको ना हीट करके लाओ। ठीक है, जब आप उसको हीट करोगे तो उसका कलर टर्न हो जाएगा येलो में। ठीक है, क्यों होगा वो देखते हैं। कलर आया है जो पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था, इलेक्ट्रॉन आया होगा, समथिंग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, देखते हैं चलो क्या होता है।
अब जब हमें ZnO को हीट करोगे, मैंने आपको दिया था हीट करने को, ZnO को हीट करोगे आप तो क्या होगा, ZnO निकालेगा बच्चा Zn+2, यही देता है ना, हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो O2 है ये है गैशियस फॉर्म में, ठीक है, ये गैशियस फॉर्म में है तो ये उड़ जाएगा। हमारे पास कौन बचा, Zn2+ बचा और 2 इलेक्ट्रॉन बचा। ये जो Zn2+ है ये बेचारा यहीं रह गया, O2 तो उड़ गया, ZnO को हीट किया तो Zn यहीं रह गया, यहीं कहाँ पे, ये वाला Zn क्या करेगा, ये वाले इंटरस्टिशियल साइट है ना, इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। सपोज करो ये यहाँ आ गया, ठीक है, पहले तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, Zn और O2, O जो था Zn का और O का जो नंबर था वो इक्वल था, लेकिन अब ये डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें इसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन भी करना है, तो कैसे करेंगे, आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इन ऑर्डर हम क्या लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके आस पड़ोस में आके बैठ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ गया। अब देखना नंबर ऑफ कैटायन और एनायन सेम हो गए ना, अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो चुकी है, ठीक है। तो एक डिफेक्ट ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, जो सेकंड पार्ट है वो है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन क्रिस्टल, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होते हैं, कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में नंबर ऑफ एनायन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ कैटायन से, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है नंबर ऑफ एनायन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ कैटायन से। अब बात करते हैं कि ये ऐसे शो कौन करता है, ठीक है, कौन से वाले मेटल ऐसा शो करते हैं। ये बच्चा इसकी एक स्पेशल चीज़ होती है कि ऐसे वही वाले मेटल शो करते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो क्या शो करते हैं, मेटल जो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसे वाले कौन से होंगे, ये होते हैं बच्चा आपका डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक होता है ना, डी ब्लॉक पता है आप लोगों को, इधर एस ब्लॉक होता है, इधर पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और इधर ये आता है हमारा डी ब्लॉक। इसको हम एक नाम से और बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये जो मेटल्स होते हैं इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि सिर्फ वही मेटल क्यों शो करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। देखो हमने एग्जांपल लिया है FeO का, FeO का इतना तो सबको मालूम है कि यहाँ पे कैटायन का नंबर कम होने वाला है, ठीक है। सपोज करो हम देखो हमारे पास है FeO, इसकी वैलेंसी क्या है +2, इसकी क्या है -2, ठीक है, इतना तो सबको समझ में आता है बच्चों। अब देखो सपोज करो ये ना इसका घूमने का मन किया है, इस वाले Fe2+ का मन कर रहा है, घूमने जा रहा है, ये घूमने चला गया, ठीक है, घूमने चला गया तो चार्ज तो डिस्टर्ब हो गया ना, डिस्टर्ब हो गया, इसने क्या किया, खुद तो घूमने चला गया और इस पूरे क्रिस्टल का चार्ज डिस्टर्ब कर दिया। तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगा, जो ये देख रहे हो ये बाकी के जो Fe2+ होंगे कितना चार्ज कम हुआ है, प्लस का 2 कम हुआ है, ठीक है। तो एक तो आपने देखा होगा Fe+2 में होता है और एक इसमें होता है Fe3+ में, ठीक है। कितना चार्ज कम हुआ है, 2 से कम हुआ है, तो बाकी के जो इसके दोस्त हैं ये क्या करेंगे, चार्ज को बढ़ा देंगे, कितने से, ये वाला Fe2+ कितना हो जाएगा, Fe3 हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा Fe3। तो देखो चार्ज 2 से कम हुआ था, उस कैटायन के जाने से 2 से कम हुआ था, और इन लोगों ने क्या किया मिलके, इन्होंने एक चार्ज इसने बढ़ाया, एक चार्ज इसने बढ़ाया, वही वाला चार्ज दोबारा से ओवरऑल चार्ज जो था वो दोबारा से रिटेन कर लिया इन्होंने, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब समझ में आया होगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों चाहिए इसमें। हम बोल सकते हैं अ मेटल आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइट, मिस हो गया, एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सम ऑफ द कैटायन, सम जैसे ये वाला और ये वाला क्या किया इन्होंने, इंक्रीज देयर वैलेंसी Fe2+ से Fe3+ में आ गए हैं, थस चेंजिंग द स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया ये। अब एग्जाम्पल है आपके NCERT में भी दिया हुआ है और इसी वाले पोर्शन से आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसको देख के आप कुछ पता लगा सकते हो, Fe1 होना चाहिए था
और OB1 1:1 की रेशो होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो रहा है, Fe कितना है 0.96, मतलब 0.4 जो होंगे वो क्या हो गए हैं, मिस हो गए हैं, वो घूमने चले गए हैं। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि बताओ इसकी रेशो Fe3+ कितने होंगे, Fe2+ कितने होंगे, इसमें उनकी रेशो निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।